स्टूडेंट, आपके सामने आज हम बताएंगे उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन को हम इस तरीके से समझा देंगे ना कि आज के बाद आपका निकलेगा नहीं। और इसके साथ साथ और हम चीजें कुछ बताएंगे जिसको बोलते हैं संचारण और विपरीत गणिका। तीन क्वेश्चन आपका आज, तीन टॉपिक आपका सॉल्व होगा और तीनों टॉपिक को अगर आप समझ लेंगे परीक्षा में आपकी जरूर बीट करेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से बीट करेगा। तो जरूर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपकी एनसीईआरटी बुक, यहाँ पर आपका देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक से मैंने इसको लिया है तो आपके सामने मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये उपचयन और अपचयन दोनों आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि ये उपचयन और अपचयन आपके सामने। तो चलते हैं, बताते हैं। देखिए, कुछ चीजें यहाँ पर समझाई गई है और आपको समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर हम कुछ बता देते हैं, उसको आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पर चलते हैं तो ये दो चीजें दी गई हैं, ये दो चीजें दी गई, बस इसी को समझना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अबक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ, उसका उपचयन हुआ। इसकी ट्रिक बताएंगे भी, ट्रिक ट्रिक अगर आप पढ़ लेंगे तो पक्का याद हो जाएगा। जब अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, क्या हुआ है? ह्रास हुआ है, तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, अपचयन। ठीक है, इसमें कंडीशन देखिएगा, ऑक्सीजन की चर्चा की गई है। किसकी? ऑक्सीजन की। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन को हम डिनोट करते हैं किस संकेत चिन्ह से? ओ से। ठीक है, अगर ओ की वृद्धि हो रही है, वृद्धि, वृद्धि का मतलब उसमें जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? जुड़। अगर आप दिमाग लगाइए, आप पहुंचे हैं 5 और आपके पास एक आ गया और एक आपने ला दिया, और तो आपके कितना हो गए? 6 हो गए। आपके पास यहाँ पर 4 लेके आते तो आप कितना हो जाते? 9 हो जाते। कितना हो जाते? 9। मतलब आप देख रहे हैं कि इस ऐड करने से, वृद्धि करने से, क्या करने से? वृद्धि करने से क्या हो रहा है? हमारा ये वाली 5 संख्या बताइए, उप हो रहा है, उप, उप हो रहा है। ठीक, मतलब ऊपर हो रहा है। हाँ, ऊपर हो रहा है। क्या हो रहा है? उप का मतलब ऊपर रख लेते हैं। क्या हो रहा है? ऊपर, मतलब हमारा ऊपर हो रहा है, इसका मतलब उपचयन है। अगर हमारा ये 9 बन गया, बड़े मतलब हम किसी भी तत्व में अगर हम ओ को ऐड कर देते हैं तो वो ऊपर होने लगता है, जिसको हम उपचयन बोलते हैं। यही चीज अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, अप डाउन बोलते हैं ना, अप डाउन, अप डाउन, तो हम अप को क्या बोलेंगे? दिमाग में बैठेंगे अप, अप, अप ना होके डाउन हो गया, अप ना होके डाउन हो गया। डाउन का मतलब नीचे हो गया, यानी अगर 5 था और इसमें एक कम हो गया, ये 4 हो गया, तो ये आपका अपचयन हुआ। कंडीशन ये है कि इसमें आपका ऑक्सीजन घट जाएगा, ऑक्सीजन कमी हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो अप का मतलब हो जाता है हटना, उसके साथ ना रहना। और उप का मतलब हो जाता है ऊपर उसके आ जाना, यानी उसके ऊपर आ जाना, उपचयन। एक अगर आप ट्रिक लगा देंगे कि उपचयन में ऊपर आ जाना, मतलब ऑक्सीजन आ रहा है तो उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, निकल रहा है, अपचयन। इसके विपरीत में अगर वर्क करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन की कमी होगी, जिसमें हाइड्रोजन वृद्धि होगी, तो इसको मतलब हम ऑक्सीजन पर ही वर्क करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है कॉपर, ये क्या है? कॉपर। और कॉपर के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन को, यहाँ पर देखिए, अगर हम उसको अभिक्रिया करवाए, तापन करवाए, तो यहाँ पर CuO तो क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिसमें कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो गया है। और इसमें देखते हैं कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर है और इनमें से मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, किससे मिल गया? हाइड्रोजन से मिल गया। और जब हाइड्रोजन से मिल गया तो ये देख लीजिए H2O हो गया। मतलब इसमें कॉपर का क्या हुआ? कॉपर के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का निकल गया, कमी हो गई, गायब हो गया, तो ये हमारा अपचयन हुआ। तो इसमें उपचयन, इसमें अपचयन। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया। इस तरीके से अपचयन और उपचयन को अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम और आगे बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, देखा जा रहा है कि अगर हम दोनों समीकरण, ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए कंडीशन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयित हुआ है।
और किसी अक्रिया में अभिकारक उपचय द्वारा अभिकारक अपचयित होता है। इन अक्रियाओं को उपचयन अपचयन, अगर अपचयन और उपचयन दोनों हो तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अक्रिया। कौन सी अक्रिया? रेडॉक्स अक्रिया। ध्यान से देखना, रेडॉक्स अक्रिया किसे बोलते हैं? जिसमें हमारा उपचयन और अपचयन दोनों हो, वो रेडॉक्स अक्रिया। इसमें देखिए ये है हमारा कॉपर ऑक्साइड और कॉपर के साथ ऑक्साइड था, ये ऑक्सीजन निकल करके इस हाइड्रोजन के साथ मिल करके यहाँ पर आके बना लिया। अब ये दिमाग लगाइए कि कॉपर के क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन निकल गया, जब यहाँ से निकल गया तो उधर साइड कॉपर के साथ मिला हुआ है नहीं है, जब नहीं मिला हुआ मतलब इसमें हट गया, घट गया, डाउन हो गया, डाउन हो गया तो अपचयन हो गया। और इसमें देखते हैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ, इसमें मिल रहा है, इसमें आ गया, वृद्धि हो गई, ऊपर हो गया, उपचयन हो गया। कंडीशन समझ ली। इसी तरीके से आपके उपचयन अपचयन होते हैं। कुछ अक्रिया यहाँ पर दिए, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, इधर जिंक के साथ नहीं है, ये हमारा नहीं है तो ये अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन। और इधर कार्बन के साथ नहीं था, इसमें आ गया, ये हमारा हो गया उपचयन। ठीक, कंडीशन समझ लिए। अब उपचयन अपचयन आप नहीं भूलेंगे, आराम से पेपर में आप लिख करके आएंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं संक्षारक पर और उसको समझाते हैं संक्षारक क्या होता है, क्योंकि ये भी आपके पेपर में बहुत आता है। तो संक्षारण में आपने देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं जो चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद अगर देखते हैं क्योंकि लाल में भूरे रंग की परत चल जाती है। अगर हम लोहे की कोई चीज लिए रहते हैं वो बहुत चमकदार बनी रहती है, परंतु कुछ दिनों के बाद वो भूरे रंग की हो जाती है। तो क्या होता है, ये प्रक्रिया जो होती है लोहे पर जंग लगना कहते हैं, जो जगह में जंग लग गया वो जंग लगना उसको कहा जाता है। और अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है, चाहे जो धातु है सभी में ऐसे परिवर्तन होते हैं। आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग को ध्यान देकर चांदी में देखे होंगे, तांबे में देखे होंगे, इसमें किसी में हरे रंग का, किसी में आपको काले रंग का, किसी में लाल रंग का, ऐसे ऐसे परिवर्तन आपको दिखेंगे मिलेंगे। तो धातु के आसपास अम्ल आर्द्रता और संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तो आप एक धातु जो होती है वो आसपास के अम्लीयता से, आर्द्रता से, नमी से, इस तरीके से इसमें आ जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण बोलते हैं। जो संक्षारित होती है ये प्रक्रिया क्या है? संक्षारण। चांदी के ऊपर आप काली परत देखे होंगे, तांबे के ऊपर आप हरी परत देखे होंगे, ये सब क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। तो संक्षारण समझ गए। आप लोहे को देखेंगे ऐसे ऐसे है, आपका ये कुछ दिनों के बाद कुछ दूसरे रंग का हल्का हो गया, समुद्र जंग लग गया और वही संक्षारण हो रहा है, वही संक्षारण हो रहा है। ठीक है, संक्षारण के कारण ढांचे पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी धातुओं वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर ये हो जाता है। आ जाता है विकृत गंधिका। आपका विकृत गंधिका क्या है, इसमें क्या कंडीशन होती है इसको मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उसका स्वाद गंध जैसी कैसी होती है। ठीक है, अगर आप रख देंगे खाना तेला युक्त वाला खाना, कुछ भी तेल तो क्या होता है, बाद में गंध मारने लगता है, ऐसा कुछ। तो होने वाली इस तरीके से उपचयन क्रिया होती है, उसमें उपचयन होने में तेल या वसा की विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। तैलीय और वसा युक्त खाद्य सामग्री को उपचयन से रोकने वाले पदार्थ को आविष्कारक मिलाए जाते हैं, वो आयुर्वेदिक बर्तनों में रखे जाते हैं। उपचयन की दर धीमी हो जाती है तथा आप जानते हैं कि चिप्स बनाने में चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर इसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस को यूज करें ताकि चिप्स उपचयन न हो। चिप्स जो बनती है उसके थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? नाइट्रोजन, ताकि इसका उपचयन न हो, यानी कि विकृत गंधी न हो। और विकृत गंधी का मतलब यही है कुछ दिनों से जो आपका भोजन या आप खाने वाली चीजें जिसमें तेली चीजें होती हैं वो गंध मारने लगे और स्वाद भी परिवर्तन, वो ये विकृत गंधी क्या। इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिया गया है। इस तरीके से आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, इस ये आपका प्रश्न है। ओके, तो चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए,